Hi everyone, welcome to this class. Today I'm going to talk about causative verb. Causative verb एक विशेष प्रकार की verb होते हैं. Causative verb में क्या होता है कि हम किसी से काम करवाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं उसे होमवर्क कंप्लीट करवाता हूँ और करवाया था. मैं अपना बाल कटवा रहा हूँ. यानी यहाँ पे काम खुद से ना करके दूसरे से हम करवाते हैं. चाहे फोर्सफुली हो सकता है, चाहे नॉर्मली हो सकता है, पैसा देके हो सकता है, कन्विंस करके भी हो सकता है. जैसे भी हो, लेकिन हम खुद काम ना करके दूसरों से काम करवाते हैं. राइट. फॉर एग्जाम्पल, और एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ. जैसे मैं अपना होमवर्क कंप्लीट किया था, मैंने अपना होमवर्क कंप्लीट किया था. तो इसका इंग्लिश तो सिंपली पास्ट सिंपल में हो जाएगा कि आई कंप्लीटेड माई होमवर्क. सिंपल हो गया, आई कंप्लीटेड माई होमवर्क. लेकिन अगर मैं इस सेंटेंस को इस तरह से बोलूंगा, मैंने अपना होमवर्क करवा लिया था और मैं उससे अपना होमवर्क करवा लिया था, तो दोनों सेंटेंस ही पॉजिटिव में जा रहा है. मैंने उससे अपना होमवर्क करवा लिया था और मैंने अपना होमवर्क करवा लिया था, तो दोनों ही सेंटेंस पॉजिटिव का है. ठीक है. अब इस तरह की सेंटेंसेस अगर होंगे तो किस तरह से ट्रांसलेट किया जाएगा, आइए इस क्लास में सीखते हैं. ठीक है. जब दूसरों से काम करवाना होता है तब हमें क्या वर्ब का लेने की जरूरत पड़ेगा और कैसे सेंटेंस बनाएंगे, तो आज क्लास में डिस्कस करेंगे. एक सेंटेंस हम लोग अक्सर गलत करते हैं. वो है, हम लोग बोलते हैं आई एम कटिंग माई हेयर. लेट्स से दैट यू आर सिटिंग एट ए सैलून, एंड देन आप किसी को इन्फॉर्म कर रहे हो कि मैं अपना कोई अगर पूछे या कॉल करे कि आप कहाँ पे हो, तो आप बोलते हो कि मैं बाल कट रहा हूँ. नहीं, बाल काट नहीं रहे, आप बाल कटवा रहे हैं. राइट. एक्चुअल एक्चुअल मतलब सेंटेंस यही है. लेकिन हम लोग अपना मदर टंग में भी शायद गलती करते हैं. राइट. तो बट इंग्लिश में नहीं करना है. तो इंग्लिश में आपको ये कहना चाहिए, आई एम गेटिंग माई हेयर कट. अब कैसे मैंने सेंटेंस बनाए वो तो हम आगे जाके सीखेंगे. लेकिन ये सेंटेंस ऐसा बनेगा, आई एम गेटिंग माई हेयर कट. हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि आई एम कटिंग माई हेयर, वो गलत हो जाएगा. तो आपको यहाँ पे पॉजिटिव वर्ब्स का अप्लाई करना पड़ेगा. चलिए डिटेल्स में सीखते हैं. देखिए, पॉजिटिव वर्ब सीखने से पहले आप ये जान लीजिए कि यहाँ पे तीन वर्ब्स होते हैं. एक होता है मेक, ओके. दूसरा होता है हैज, ओके, और हैव, और आपकी गेट. ठीक है. ये तीन वर्ब होते हैं. एक होता है मेक, और एक होता है हैज और हैव, और एक होता है गेट. ठीक है. ये तीन वर्ब का सहारा लेना पड़ता है पॉजिटिव को बनाने के लिए. अब टेंस के हिसाब से चेंज हो जाएगा. जैसे मेक का वो तो प्रेजेंट का बोला कि मेक. अब पास्ट का बोलेंगे तो मेड, फ्यूचर का बोलेंगे तो विल मेक. ऐसा तो चेंज होता रहता है, होगा. एंड जैसे मेक्स भी हो जाता है, अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होगा तो मेक्स हो जाएगा. ठीक है, ऐसा हो जाएगा. अब जब हैज हैव की बात आएंगे तो सिंगुलर पे हैज, प्लूरल पे हैव, पास्ट टेंस में हैड, ऐसा हो जाएगा. ठीक है. तो मेक कहाँ पे यूज करते हैं? मेक यूज करते हैं जहाँ पे हम फोर्स अप्लाई करते हैं, जहाँ पे हम स्ट्रॉन्ग सेंस देना चाहते हैं, वहाँ पे मेक का अप्लाई करेंगे. और जहाँ पे हम नॉर्मली कहेंगे तो वहाँ पे हैज और हैव, पास्ट टेंस में हैड, और गेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पास्ट टेंस में गॉट. इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, एंड फ्यूचर में विल हैव का इस्तेमाल करेंगे. ठीक है. तो वन बाय वन कवर करते हैं तो आपको समझ में आएगा. चलिए पहले मेक का इस्तेमाल कर लेते हैं. मेक कैसे यूज होते हैं? अब मैंने आपको बोला पहले कि स्ट्रॉन्ग सेंस देने के लिए मेक का इस्तेमाल किया जाता है. स्ट्रॉन्ग सेंस देने के लिए मेक का इस्तेमाल किया जाता है, और कभी कभी फोर्स का सेंस में भी मेक का इस्तेमाल किया जाता है. जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखिए. पहले सेंटेंस स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि कैसे सेंटेंस बनेगा. तो यहाँ पे दो पर्सन इन्वॉल्व होंगे. मेक के एग्जांपल में दो पर्सन इन्वॉल्व होंगे, यानी आगे जाके भी जितना भी पॉजिटिव है तो वहाँ पे भी दो पर्सन इन्वॉल्व होंगे. और मेक में भी ऐसा है कि दो पर्सन के बिना पॉजिटिव नहीं होता है, क्योंकि हम एक बंदा करवाते हैं और एक बंदा करते हैं, है ना. तो यहाँ पे दो पर्सन हुआ ना. ओके. अब यहाँ पे सेंटेंस स्ट्रक्चर देखिए. पहला सब्जेक्ट. सब्जेक्ट मतलब हु इज गिविंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी. जो बंदा काम दे रहा है, यहाँ पे काम करवा रहा है, वो सब्जेक्ट को पहले लगाएंगे. उस पर्सन का इंग्लिश पहले सेंटेंस में यूज करेंगे, मेंशन करेंगे उस पर्सन का जिक्र. एंड देन मेक का इस्तेमाल करेंगे. ठीक है. मेक एज ए पॉजिटिव वर्ब इस्तेमाल करेंगे. और जो रियल बंदा काम करेगा यहाँ पे, जो रियल बंदा यहाँ पे काम करेगा, तो वहाँ पे हम उस सब्जेक्ट को यूज करेंगे. एंड देन उसके बाद वर्ब V1. ओके.
तो और एक बार सेंटेंस स्ट्रक्चर देख लीजिए। सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है, थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ तो बेटर समझ में आएगा। जैसे सब्जेक्ट हु इज गिविंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी, देन मेक, एंड देन पर्सन जो काम करेगा वो पर्सन, एंड देन V1। अब चलो यहाँ पे प्रेजेंट में मेक और मेक्स होगा। मेक्स तो थर्ड थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर की सब्जेक्ट होंगे तो वहाँ पे मेक्स होंगे। पास्ट में मेड होगा एंड फ्यूचर में विल मेक होगा। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। शिक्षक ने छात्रों को क्लास के छात्रों को या तो स्टूडेंट को क्लास के बाद रुकवाया था। तो शिक्षक ने टीचर ने स्टूडेंट को क्लास के बाद रुकवाया था। तो स्टूडेंट जो अपने मर्जी से नहीं रुका था, टीचर की कहने पर रुका था। तो टीचर ने उसको रुकवाया था इसीलिए वो रुका था। तो टीचर उसको रुकवाया था तो टीचर ने यहाँ पे काम दिया, स्टूडेंट ने यहाँ पे काम किया। ठीक है, तो यहाँ पे ये पर्सन बोले तो ये स्टूडेंट हो रहा है, इस पर्सन के जगह में स्टूडेंट हो रहा है। यहाँ पे जो मेन सब्जेक्ट है वो टीचर है, और पॉजिटिव वर्ब मेक हो रहा है, और वर्ब V1 क्या है, स्टे हो रहा है। तो एग्जांपल देखो यहाँ पे स्टे, यहाँ पे वर्ब V1। ठीक है, और ये हो गया सेकंड जो पर्सन है जो काम करेगा, ये हु इज गिविंग द वर्क, और यहाँ पे पॉजिटिव वर्ब यूज हुआ है। तो पॉजिटिव वर्ब मेक यूज हुआ है और पास्ट टेंस है इसीलिए मेड यूज हुआ है। तो टीचर ने स्टूडेंट को क्लास के बाद भी रुकवाया, इसका इंग्लिश ये होगा, द टीचर मेड द स्टूडेंट्स स्टे आफ्टर द क्लास। नेक्स्ट एग्जाम्पल, हर पेरेंट्स मेड हर क्लीन द रूम। हर पेरेंट्स, उसकी पेरेंट ने खुद नहीं किया, उसकी पेरेंट ने उसको देके, मतलब उसकी माता पिता ने उससे घर साफ करवाया था, उससे घर साफ करवाया था। ठीक है, तो क्या इंग्लिश होगा, उसकी माता पिता ने, हर पेरेंट्स उससे साफ करवाया था, मेड हर क्लीन क्या है, द रूम। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वो मुझसे झूठ बुलवाते हैं। वो मुझसे झूठ बुलवाता है। ठीक है, तो यहाँ पे वो मुझसे झूठ बुलवाता है, तो ही झूठ बुलवाता है मेक्स मी टेल ए लाई। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल, वे उससे जूते पॉलिश करवाते हैं। वे उससे जूते पॉलिश करवाते हैं, इसका क्या इंग्लिश होगा, दे मेक हिम पॉलिश द शूज। दे मतलब वे लोग, व वे उसे करवाते हैं मेक हिम पॉलिश द शूज क्या है, शूज। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये प्रेजेंट का था इसलिए मेक हो गया। ये भी प्रेजेंट का है लेकिन ही है सब्जेक्ट, तो इसीलिए थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होने पर मेक्स हो गया। अब एक चीज यहाँ पे गौर करो कि यहाँ पे पास्ट टेंस होने पर भी आपका मेन वर्ब का कोई फॉर्म चेंज नहीं हो रहा है, वो मेक का मेड हो जा रहा है, लेकिन मेन वर्ब आप यहाँ पे इस सेंटेंस में देखो क्लीन है, इस सेंटेंस में देखो स्टेड है। तो ये तो करवाया था, मैंने बोला फर्स्ट सेंटेंस का एग्जांपल किया था कि टीचर ने स्टूडेंट को क्लास के बाद भी रुकवाया था। तो था बोल रहे तो पास्ट टेंस है ना, तो पास्ट टेंस हम कहाँ दिखा रहे हैं, ये मेक पे दिखा रहा है, मेक का मेड कर रहे हैं, लेकिन जो मेन वर्ब है सेंटेंस का उस वर्ब पे कोई असर नहीं आएगा। ठीक है, तो वो बेस फॉर्म ही रहेगा। देखो यहाँ पे सेंटेंस स्ट्रक्चर में भी लिखा है V1, हमेशा V1। ठीक है, चलो नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। शी मेड हर चिल्ड्रन डू देयर होमवर्क बिफोर गोइंग टू बेड। इसका मतलब क्या है, उसने अपने बच्चों को सोने से पहले अपना होमवर्क करवाया था। सोने से पहले अपना होमवर्क करवाया था, उसने नहीं किया, उसने बच्चों को दे के करवा लिया, मतलब बच्चों का ही काम था तो बच्चों से करवा लिया। तो शी मेड हर चिल्ड्रन डू देयर होमवर्क। शी उसने मेड हर चिल्ड्रन बच्चों से डू करवाया था, डू देयर होमवर्क बिफोर गोइंग टू बेड। ठीक है, तो इस तरह से जो है आप पॉजिटिव सेंटेंस बनाते हैं। और एग्जांपल देख लेते हैं कि आफ्टर पीटर ब्रोक द नेबर्स विंडो हिज पेरेंट्स मेड हिम पे फॉर इट। आफ्टर पीटर मतलब पीटर ने नेबर्स की विंडो तोड़ने के बाद उसके माता पिता ने उससे भुगतान करवाया था, उसकी माता पिता ने उससे भुगतान करवाया था। तो हिज पेरेंट्स मेड हिम पे फॉर इट। ठीक है, तो उसके पेरेंट्स ने मेड हिम उसको पे करवाया, तो मेड हिम पे फॉर इट इसके लिए। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल फ्यूचर का देख लीजिए, शी विल मेक मी क्लीन हर रूम। इसका क्या मतलब है, वो मुझसे अपना कमरा साफ करवाएंगे, वो मुझसे अपना कमरा साफ करवाएंगे। तो ये फ्यूचर का है इसलिए विल हो गया, शी विल मेक मी क्लीन हर रूम। ओके, नाउ कमिंग टू हैव, हैज और गेट। ठीक है, तो देखो ये हैव हैज गेट सेम ही है, तीनों में से कोई एक का इस्तेमाल करना होता है। हैव हैज का तो एक ही ग्रुप का होता है, सिंगुलर पे हैज होता है एंड प्लूरल पे हैव होता है। एंड देन इसके हैव हैज के बदले में आप गेट का भी इस्तेमाल कर सकते हो। और इसका जब पास्ट करेंगे ना तो इसको सिंपली हैड कर देंगे। अब अगर आपको हैज हैव में से यूज करना है कुछ, पास्ट में हैड हो जाएगा, और गेट का इस्तेमाल करना है तो गेट का गॉट हो जाएगा। ठीक है, सिंपल। इसमें कंफ्यूजन मत करो कि कहाँ पे हम गेट लगाएंगे कहाँ पे हम हैजअप लगाएंगे, नहीं, ये
जस्ट आप, आपकी मर्जी है, आप लगा सकते हो, कोई भी कुछ भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, यहाँ पे भी सेम सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा, सेम सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख लो कि सब्जेक्ट, उसके बाद जैसे वहाँ पे मेक यूज हो रहा था, यहाँ पे हैव यूज होगा, या तो हैज और गॉट गेट यूज होगा। और पास्ट टेंस में जैसे मैंने आपको बोला, हैव का हैड हो जाएगा, हैज का भी हैड हो जाता है, गेट का गॉट हो जाता है। ठीक है, पर्सन, जो पर्सन से काम करवा लिया जाएगा तो वो पर्सन आएगा, एंड वर्ब की बेस फॉर्म। अब यहाँ पे देखो और एक स्ट्रक्चर जो सेम ही है, लेकिन ये पर्सन के जगह में नॉन लिविंग थिंग हुआ है। तो नॉन लिविंग थिंग मतलब क्या हो रहा है पता है, कि नॉन लिविंग थिंग मतलब यहाँ पे पैसिव यूज हो रहा है। तो जब पैसिव यूज करेंगे, आपको पता है कि पैसिव यूज करने पर कौन सा फॉर्म होता है, पहली मैंने क्लास में बताया था। तो वो पैसिव यूज करने पर वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है। तो जब ये मान लीजिए जब नॉन लिविंग थिंग आ रहा है ना पहले, तो मतलब वो पैसिव हो रहा है, तो इसीलिए वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा। ठीक है, मतलब पर्सन के जगह में नॉन लिविंग थिंग। जब आगे एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। जैसे मैंने जो बताया था कि पास्ट में हैड और गॉट का इस्तेमाल होगा, वही हो रहा है। ठीक है, और फ्यूचर में विल हैव और गेट का इस्तेमाल होगा। राइट, चलो एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मैंने अपना कार मैकेनिक से अपनी गाड़ी, मैंने मैकेनिक से अपनी गाड़ी ठीक करवाया था, मैंने मैकेनिक से अपनी गाड़ी ठीक करवाया था, ये एग्जाम्पल है। ठीक है, अब इसका इंग्लिश क्या होगा कि आई हैड द मैकेनिक फिक्स माई कार। अब इसमें कोई फोर्स नहीं है, मैंने मैकेनिक को पे किया, स्ट्रॉन्ग सेंस में नहीं है, मैंने मैकेनिक को पे किया, मैकेनिक बस मेरा गाड़ी ठीक कर देगी, नॉर्मल सेंस है। तो जब आप नॉर्मल सेंस देना है सेंटेंस में, तो अब आप, तब आपको हैज, हैव, हैड, गेट, गॉट इसका इस्तेमाल करना है। मेक का इस्तेमाल स्ट्रॉन्ग सेंस के लिए करना है। ठीक है, कभी कभी फोर्स भी इंप्लाई करता है, मेक का सेंस जब देते हैं सेंटेंस में, तो कभी कभी फोर्स का भी इंप्लीकेशन आता है। ठीक है, चलो, तो आई हैड, मैंने करवाया था मैकेनिक से करवाया, तो आई हैड द मैकेनिक, तो मैकेनिक हो गया। वर्ब का बेस फॉर्म वी वन लगेगा, आई हैड द मैकेनिक फिक्स माई कार, क्योंकि मैकेनिक तो इंसान है। तो यहाँ पे अगर थिंग होता तो फिक्स्ड हो जाता, लेकिन तो थिंग तो नहीं है, पैसिव नहीं है, एक्टिव एग्जाम्पल है। आई हैड द मैकेनिक फिक्स माई कार। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। शी हैड हर असिस्टेंट शेड्यूल द मीटिंग, शी हैड हर असिस्टेंट शेड्यूल्ड द मीटिंग। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है उसने अपने, मतलब सहायक से मीटिंग शेड्यूल करवाया था, मीटिंग शेड्यूल करवाया था। तो पास्ट में है इसलिए हैड का इस्तेमाल हो रहा है, पास्ट है इसलिए हैड। तो शी हैड हर असिस्टेंट, मेन वर्ब है यहाँ पे शेड्यूल, शेड्यूल द मीटिंग। आई हैव ए टेक्नीशियन रिपेयर माई फैन, आई हैव ए टेक्नीशियन रिपेयर माई फैन। ओके, तो यहाँ पे मैंने अपना टेक्नीशियन से फैन रिपेयर करवाता हूँ, ये मीनिंग आ रहा है। ठीक है, आई हैव ये प्रेजेंट है इसलिए हैव यूज हुआ है, एंड ए टेक्नीशियन, टेक्नीशियन से करवाया, एंड देन मेन वर्ब रिपेयर, क्या करवाया, माई फैन। नेक्स्ट एग्जाम्पल, टीचर हैज, टीचर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर इसलिए हैज यूज होगा। तो टीचर हैज द स्टूडेंट्स राइट द आंसर ऑन द बोर्ड। तो इसका मीनिंग क्या है, तो टीचर हैज द स्टूडेंट, मतलब टीचर स्टूडेंट से बोर्ड में लिखवाता है, तो शिक्षक छात्र से या स्टूडेंट से बोर्ड पर आंसर लिखवाते हैं। ठीक है, तो ये प्रेजेंट में है तो लिखवाते हैं होगा। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, सॉरी ये एग्जांपल 5 होगा, 5। सुहाना हैड हर रूममेट क्लीन द बेडरूम, सुहाना हैड हर रूममेट क्लीन द बेडरूम, इसका मतलब ये है सुहाना ने अपना बेडरूम किसे साफ करवाया, अपने रूममेट से साफ करवाया, खुद ना करके अपना रूममेट से साफ करवाया। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही ऑलवेज हैज मी डू हिज होमवर्क, ही ऑलवेज हैज मी डू हिज होमवर्क, क्या मतलब है इसका, ही ऑलवेज हैज मी डू हिज होमवर्क, इसका मतलब ये हो गया कि वो हमेशा मुझसे अपना काम करवाते हैं, मुझसे अपना जो होमवर्क है ना वो होमवर्क करवाते हैं, मतलब वो हमेशा, होमवर्क नहीं है मतलब कोई भी काम है, हिज वर्क अपना काम वो हमेशा मुझसे दे करवाते, वो नहीं करते, वो हमेशा मुझसे दे के करवाते, तो ही ऑलवेज हैज मी, ही ऑलवेज हैज मी डू हिज होमवर्क। ठीक है, अब फ्यूचर का एग्जांपल देखिए, आई विल हैव माई फादर प्रिपेयर माई होमवर्क। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा, जैसे कि आई विल हैव माई फादर प्रिपेयर माई होमवर्क, इसका क्या मतलब है कि मैंने, आई विल हैव माई प्रिपेयर, आई विल हैव माई फादर प्रिपेयर माई होमवर्क, तो मैंने अपने पिताजी से अपना होमवर्क करवाऊंगा, करवाऊंगा फ्यूचर में करवाऊंगा, सो आई विल हैव माई फादर प्रिपेयर माई होमवर्क। नेक्स्ट एग्जाम्पल, राहुल, अब देखिए मैंने बोला था ना कि जो पैसिव आएगा, मतलब कोई थिंग आ रहा है तो मतलब पैसिव है, तो पैसिव आने पर वर्ब की तो थर्ड फॉर्म होते हैं जैसे जानते हैं।
तो जो ये पर्सन के जगह में थिंग आएगा, मतलब जो पॉजिटिव मेन वर्ब है ना, पॉजिटिव के बाद और मेन वर्ब के पहले, मेन वर्ब जो होता है उससे पहले अगर मेन वर्ब यहाँ पे क्या है, वॉश है, तो वॉश के पहले क्या आ रहा है, कोई नॉन लिविंग थिंग आ रहा है, मतलब वो पैसिव हो रहा है, तो वहां पे वर्ब का थर्ड फॉर्म करना है। पैसिव का तो बाय डिफॉल्ट रूल ये होता है। तो राहुल गॉट, गॉट एंड हैड क्यों लिखा, कि दोनों में से कोई इस्तेमाल होगा। आगे वाला सारे सेंटेंस में भी जहाँ पे मैंने वो हैज लिखा वहां पे गेट का इस्तेमाल हो सकता है, जहाँ पे मैंने हैड लिखा गॉट का इस्तेमाल हो सकता है, तो ये तो मैंने पहले ही बता दिया। तो राहुल हैड और गॉट हिज कार वॉश्ड, तो राहुल ने अपना कार जो है कि धुलवा लिया, तो राहुल ने अपनी कार धुलवा लिया। अब मैंने यहाँ पे ये नहीं बोलो कि बाई हिम और हर, क्योंकि मुझे वो मेंशन नहीं करना है, बस इतना सिंपली मेंशन करना है कि राहुल गॉट हिज कार वॉश्ड। ठीक है, तो ये पैसिव हो गया, इसीलिए ये वॉश्ड। और इसका पहचान आपको सिंपली समझ में आएगा कि वॉश्ड मेन वर्ब जो है ना, उससे पहले अगर आप नॉन लिविंग थिंग लगा रहे हो। ठीक है, अगर यही एग्जाम्पल को मैंने घुमा दिया, मान लीजिए मैंने किसी पर्सन से करवा लिया, ठीक है, तो मान लीजिए मैं अपना फ्रेंड से धुलवा लिया फॉर एग्जाम्पल, तो मैं क्या बोलूंगा कि राहुल, या तो राहुल ने धुलवा लिया, फ्रेंड से धुलवा लिया, तो राहुल गॉट एंड हैड यहाँ पे सही रहेगा। अब यहाँ पे हिज फ्रेंड, राहुल हैज हिज फ्रेंड वॉश द कार, ऐसा होगा, राहुल हैज हिज फ्रेंड वॉश द कार, तब वॉश नहीं होगा, क्योंकि आप हिज कार के जगह में आप ये हिज फ्रेंड लगा रहे हो, हैज हिज फ्रेंड वॉश द कार ऐसा बोल रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लो कि वो हमेशा अपना काम करवाते हैं, वो हमेशा अपना काम करवाते हैं, मतलब दूसरों से वो हमेशा काम अपना काम दूसरों से करवाते हैं। ही ऑलवेज गेट हिज वर्क डन, मतलब वो हमेशा अपना काम करवा लेते हैं, तो यहाँ पे मेंशन नहीं करो किसे करवा लेते हैं, तो ही ऑलवेज गेट्स हिज वर्क डन, ही ऑलवेज गेट्स हिज वर्क डन। नेक्स्ट एग्जाम्पल फ्यूचर के लिए, दे विल गेट देयर होमवर्क प्रिपेयर्ड, वो अपना होमवर्क तैयार करवाएंगे, वो अपना होमवर्क तैयार करवाएंगे, तो ये हो गया पैसिव एग्जाम्पल, करवाएंगे। ठीक है, सो दे विल, और यहाँ पे क्या देखिए, प्रिपेयर के पहले क्या है, होमवर्क, नॉन लिविंग थिंग है मतलब पैसिव है, दे विल गेट देयर होमवर्क प्रिपेयर्ड। नेक्स्ट एग्जाम्पल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का देखिए, आई एम हैविंग माई हेयर कट टुमारो, आई एम हैविंग माई हेयर कट टुमारो, मैं कल अपने बाल कटवाने जा रहा हूँ, मैं अपना बाल कल कटवाने जा रहा हूँ, सो दिस इज पॉजिटिव वर्ब एंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो जो भी टेंस का चेंजेस होगा ना, टेंस का चेंजेस जो होगा वो आपकी आएगा ये पॉजिटिव वर्ब के ऊपर। ठीक है, जैसे अगर आपको पास्ट में कहना है तो आप हैड कर रहे हो, फ्यूचर में करना है तो विल हैव कर रहे हो, प्रेजेंट में करना है तो हैविंग कर रहे हो, तो एंड उससे पहले एमिजर लगा रहे हो, तो ये सारे चेंजेस आपको ये पॉजिटिव वर्ब में दिखेगा। ठीक है, उस पॉजिटिव वर्ब का चेंज हो जाएगा टेंस के हिसाब से। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आपके पास तो मेरा पीडीएफ भी होगा एंड प्रिंट आउट होगा, आप देख लीजिएगा। नाउ अब मैं दिखा रहा हूँ कि पर्सन का भी तो पैसिव वॉइस हो सकता है, सिर्फ नॉन लिविंग थिंग देके पैसिव वॉइस होता है ऐसा नहीं है, पर्सन का भी पैसिव वॉइस होता है। तो उसमें भी वही रूल होता है, उसमें भी वही रूल होता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखिए कि उसने मुझे मैनेजर पद पर प्रमोट करवाया था, उसने मुझे, उसने किसी को देखे, उसका खुद हो सकता है पावर नहीं होगा, या तो उसने किसी से करवा लिया था, या तो उसका पावर उसी उस आदमी के ऊपर है और वो मुझसे प्रमोट करवा लिया था, तो ही गॉट मी। अब ये पैसिव है, तो यहाँ पे लिविंग थिंग होने पर, मैंने पहले क्या बोला था, लिविंग थिंग होने पर V1 होता है, लेकिन ये तो पैसिव है ना, तो पैसिव के लिए तो हमेशा थर्ड फॉर्म ही होता है, तो इसलिए हम कह रहे हैं ही गॉट मी प्रोमोटेड टू द मैनेजर पोजीशन। ओके, नाउ शी गॉट हिम ट्रांसफर टू अनदर डिपार्टमेंट, उसने उसे दूसरे विभाग में ट्रांसफर करवाया था, उसने उसे दूसरे विभाग में ट्रांसफर करवाया था, तो शी गॉट हिम ट्रांसफर टू अनदर डिपार्टमेंट। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल, मैंने अपने भाई को उससे बदतमीजी के लिए सजा दिलवाई, मतलब मैंने अपने भाई की अपने मिसबिहेव से सजा दिलवाया था, हो सकता है मैंने आपको पिताजी को बोला था और मैंने उसे सजा दिलवा दिया था, तो आई गॉट माई ब्रदर पनिश्ड फॉर हिज मिसबिहेवियर। दे गॉट अस इनवाइटेड टू द एक्सक्लूसिव इवेंट, उन्होंने हमें विशेष कार्यक्रम में आमंत्रित करवाया था, तो दे गॉट अस इनवाइटेड टू द एक्सक्लूसिव इवेंट। माई मदर गॉट मी इनरोल्ड इन एन आर्ट क्लास, मेरा मम्मी ने मुझे आर्ट क्लास में नामांकित किया था, यानी एनरोल करवाया था। ठीक है, तो इस तरह से जो पैसिव होंगे ना, तो पैसिव में तो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है। ओके, अदरवाइज जो यहाँ पे पैसिव का दो पहचान है, ज़्यादातर केस में पैसिव में क्या होता है, नॉन लिविंग थिंग आता है, और कभी कभी ऐसा भी एग्जाम्पल होता है जहाँ पे पर्सन ही होता है लेकिन वो पैसिव होता है। ठीक है, तो पैसिव में तो जो भी आया, नॉन लिविंग थिंग आया, पर्सन आया, तो वहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म तो होना ही है, मतलब वहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होगा।
ठीक है, बाकी जगह में वर्ब की बेस फॉर्म यूज होगा। ऑलराइट, ठीक है, सो दैट्स इट अबाउट टुडेज क्लास एंड थैंक यू सो मच। आई होप यू एंजॉयड द लेसन एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।